पिछले वीडियो में हमने एडजॉइंट यानी सहखंडज जाना किसी भी अवयव का। आज हम सहखंडज का प्रयोग करके यानी एडजॉइंट का प्रयोग करके या उसका अनुप्रयोग करके और अवयव का व्युत्क्रम फाइंड आउट करना सीखेंगे। ऐसा नहीं है कि अवयव का व्युत्क्रम हमें ज्ञात करना नहीं आता है, हम अवयव वाले चैप्टर में ये कर चुके हैं, लेकिन वहाँ हमने एलिमेंट्री मेथड से किया हुआ है और यहाँ हम एक प्रमेय है उसका यूज करके और उस प्रमेय में एडजॉइंट का यूज करके या यूं कह ले कि एडजॉइंट का यूज करके या एडजॉइंट अप्लाइड करके हम आज के वीडियो में किसी दिए गए मैट्रिक्स का व्युत्क्रम यानी इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि वो प्रमेय क्या है जिस प्रमेय से हम एडजॉइंट और किसी मैट्रिक्स के व्युत्क्रम यानी इन्वर्स को हम रिलेट कर पाएंगे। तो उसके लिए प्रमेय ये है कि if A is a matrix of n order, तो थ्योरम ये कहता है कि if A is a matrix of n order then A into adjoint of matrix A is equal to डेट ए या डेटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, या फिर आप ऐसा भी इसको लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू भी इतना ही होगा। ठीक है, तो ये थ्योरम कहता है और इसी थ्योरम के इस मैथमेटिकल फैक्ट को यूज करके हम इस वीडियो में या आज के लेक्चर में हम अवयव का व्युत्क्रम यानी इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एक मैट्रिक्स ले लेते हैं और सेकंड ऑर्डर का एक मैट्रिक्स ले लेते हैं और सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स से हम उसका व्युत्क्रम फाइंड आउट करते हैं। मान लीजिए एक कोई मैट्रिक्स है ए और इसके एलिमेंट है 1 2 3 4। 1 2 3 4 इसके एलिमेंट हैं। सबसे पहले हम इसका डेटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। 1 2 3 4 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 4 6 -6 इज इक्वल टू -2 होगा। तो डेट ए फाइंड आउट किया, इसका वैल्यू -2 हुआ। अभी अगर डेट ए का वैल्यू 0 हो जाता तो हम ये कहते कि इस मैट्रिक्स का कोई इन्वर्स नहीं है, यानी ये भी कह सकते हैं कि दिस मैट्रिक्स हैज़ नॉट इन्वर्स मैट्रिक्स आर दिस मैट्रिक्स इज़ नॉट इन्वर्टिबल, ऐसा भी कह सकते हैं। यह मैट्रिक्स या यह अवयव व्युत्क्रमणी नहीं है, लेकिन ये 0 के बराबर नहीं है इसलिए इसका व्युत्क्रमणी है, इसलिए ये मैट्रिक्स व्युत्क्रमणी है, यानी दिस मैट्रिक्स इज़ इन्वर्टिबल। तो इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हमें एडजॉइंट ज्ञात करना होगा। तो ये फर्स्ट प्रोसेस हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया। पहले आप उस मैट्रिक्स का डेटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे या डेट फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद आप एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स जो भी गिवन मैट्रिक्स होगा उसका। तो सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का हमने एडजॉइंट आपको शॉर्टकट में फाइंड आउट करना सिखाया। उसमें हमने बताया कि 1D SC एंड 1D IC और 2D SC। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि फर्स्ट डायगोनल को इंटरचेंज कर देते हैं। तो फर्स्ट डायगोनल को इंटरचेंज करेंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। 1 4 है तो 4 1 हो जाएगा। सेकंड जो डायगोनल है उसके एलिमेंट के साइन चेंज कर देंगे, दोनों पॉजिटिव है तो दोनों को नेगेटिव कर देंगे। तो ये फाइंड आउट कर लिया हमने एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अभी इस फैक्ट का यूज करेंगे या इस थ्योरम का यूज करेंगे या इस थ्योरम के मैथमेटिकल जो स्टेटमेंट है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट हो गया, इसका यूज करके हम ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो अभी देखिए, अगर हम लिखें चूँकि या सिंस ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू डेट ए इंटू आई, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका वैल्यू 1 होता है। अभी हम इसको इधर ट्रांसपोज कर दें और इसको इधर ट्रांसपोज कर दें तो क्या होगा, यहाँ बचेगा एडजॉइंट ए इज इक्वल टू, और ये इधर आ जाए तो 1/det ए हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में होगा, और ये मल्टीप्लाई में है, इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो i/a हो जाएगा। हम लिख सकते हैं इसको i/a को लिख सकते हैं, ये 1/a की तरह इसको ट्रीट करेंगे और इसको लिख सकते हैं a इन्वर्स या इन्वर्स ऑफ a।
इज इक्वल टू, इस साइड को अब इस साइड में कर लेंगे, मतलब इस साइड के सारे क्वांटिटी को हम दूसरे साइड में कर लेंगे, क्योंकि हमने दोनों के साइड्स इंटरचेंज कर दिए हुए हैं। 1 बाई डेट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। अब हर बार आप इसका यूज नहीं करेंगे, एक बार मैंने इसको करना बता दिया, अब इसको याद रखेंगे कि ए इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाई डेट ए इंटू एडजॉइंट ए, या एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, यानी कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए से अगर डेट ए का डिवाइड करते हैं आप, तो वो जो मिलने वाला मैट्रिक्स होगा वो ए इन्वर्स कहलाएगा। ठीक है, तो हम इसका यूज यहाँ कर रहे हैं, लिखेंगे ए इन्वर्स या इन्वर्स ऑफ ए इज इक्वल टू 1 बाई डेट ए का वैल्यू -2 है, -2 लिख लेंगे। एडजॉइंट अब लिखेंगे, एडजॉइंट के जो एलिमेंट हैं वो 4 -2 हैं, -3 1। ठीक है, अभी 1 बाई -2 से सारे टर्म्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2, यहाँ होगा +1, यहाँ होगा 3/2 और यहाँ होगा -1/2। तो ये जो मैट्रिक्स है वो इन्वर्स ऑफ ए है या ए इन्वर्स है। अब मान लीजिए कि हमें ये पता करना है कि वास्तव में ये मैट्रिक्स ए का इन्वर्स है कि नहीं है। तो इसके लिए हम इन दोनों अगर मैट्रिक्सों को मल्टीप्लाई कर दें तो उसका जो रिजल्ट मैट्रिक्स होगा, मैट्रिक्स से मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स ही प्राप्त होगा। तो दोनों मैट्रिक्सों का जो प्रोडक्ट होगा वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो चेक भी कर लेते हैं, इसको चेक करते हैं। लिखेंगे ए इंटू इन्वर्स ए इज इक्वल टू, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 एंड इंटू ए इन्वर्स के एलिमेंट है -2 1 +3/2 और -1/2। इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 1 2 ज़र -2, ये हम डिटर्मिनेंट का ये कर लेते हैं, ब्रैकेट दे देते हैं, फिर 1 2 ज़र 2 और 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ +3 होगा। फिर इसका इस कॉलम से कर लेंगे तो 1 1 ज़र 1 हो जाएगा, प्लस 2 से 1/2 का करेंगे तो -1 होगा, क्योंकि यहाँ साइन -1 है। ठीक है, अब इसका इससे करेंगे तो ये हो जाएगा -6, प्लस इसका इससे करेंगे तो 2 2 ज़र 4 +6 हो जाएगा। अब इसका वो इससे करेंगे तो 3 1 ज़र 3 और 4 से इसका करेंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ, और 2 यहाँ 2 आ जाएगा। अभी आप देख रहे होंगे, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, इससे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो, मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, -6 + 6 0 होगा, 3 - 2 = 1। तो आप देख रहे हैं i के इक्वल हो रहा है। तो इससे पता चलता है कि हमने जो इन्वर्स फाइंड आउट किया हुआ है वो सही है, इसमें कहीं किसी तरह का कोई त्रुटि नहीं है, एरर नहीं है, एरर नहीं आ रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल हो रहा है। तो हमने यहाँ चेक भी कर लिया। तो अगर आपका कैलकुलेशन थोड़ा ठीक ठाक है, एक्यूरेट है, तब तो ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं भ्रमित हो जाते हैं तो फिर आप ये भी करके देख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमने सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का एडजॉइंट को लेकर के या इस थ्योरम को लेकर के हमने सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स का हमने फाइंड आउट किया इन्वर्स। तो अभी आपने देखा कि हमने कैसे हमने कैसे एडजॉइंट का यूज करके मैट्रिक्स ए का इन्वर्स हमने फाइंड आउट किया। इसमें हमने इस थ्योरम का भी हेल्प लिया, इस थ्योरम के हेल्प से, इस थ्योरम के को अप्लाइड करके, और हमने ए इन्वर्स फाइंड आउट किया या किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स मैट्रिक्स फाइंड आउट किया। आप ऐसे ही थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ भी कर सकते हैं। ये सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स था, थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स के साथ भी आप ऐसा कर सकते हैं, और सेम प्रोसेस होगा। फर्स्ट स्टेप ये होगा कि आप उसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करें। अगर वो 0 के इक्वल है तो लिख देंगे कि इट इज़ नॉट इन्वर्टिबल, यह व्युत्क्रमणीय नहीं है, तो आगे प्रोसेस बढ़ेगा ही नहीं। जब इन्वर्टिबल ही नहीं है तो इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर 0 के बराबर नहीं होता तो यहाँ लिख देंगे इज नॉट इक्वल टू 0। अब आगे बढ़ेंगे, फिर एडजॉइंट फाइंड आउट करेंगे। तो एडजॉइंट मैंने पिछले वीडियो में थर्ड ऑर्डर का भी बता दिया हुआ है, सेकंड ऑर्डर का भी बता दिया हुआ है। तो दोनों ही मैट्रिक्सों का हमने एडजॉइंट फाइंड आउट किया। तो इससे एडजॉइंट आप फाइंड आउट कर लेंगे। एडजॉइंट मैट्रिक्स फाइंड आउट करने के बाद से आप ये फॉर्मूला यूज करके और फाइंड आउट कर सकते हैं इन्वर्स। ठीक है, तो इस तरह से अब हम एक अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें ए इन्वर्स कुछ दिए हुए पदों के द्वारा
या कुछ दिए हुए राशियों के द्वारा ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। तो देखते हैं कैसे ए इनवर्स फाइंड आउट किया जाएगा। क्वेश्चन ये है कि एक मैट्रिक्स ए है जिसके एलिमेंट 2, 3, 1, 2 हैं और फैक्ट इसके साथ एक इक्वेशन दिया हुआ होगा, जैसे यहाँ दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू 0। 0 नहीं है, ये ओ है। तो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ओ जीरो मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है, जहाँ आई भी सेकंड ऑर्डर का ही है, क्योंकि यहाँ दिया हुआ मैट्रिक्स ए है सेकंड ऑर्डर का है, तो इसलिए ये भी सेकंड ऑर्डर का ही है। इसमें क्वेश्चन में ऐसा कहा हुआ है कि सेकंड ऑर्डर का है, और तब ये जीरो भी ये ओ भी सेकंड ऑर्डर के मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ सारे एलिमेंट सेकंड ऑर्डर के ही हैं क्योंकि ए सेकंड ऑर्डर का है। अब इस इक्वेशन को यूज करके ऐसा कहता है, ये इस इक्वेशन को यूज करके और आप ए इनवर्स फाइंड आउट कीजिए, यानी इफ़ ए इज इक्वल टू 2, 3, 1, 2 एंड ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू ओ, देन फाइंड आउट ए इनवर्स। ए इनवर्स फाइंड आउट कीजिए। तो करते हैं, लिखते हैं लेट ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू ओ। जब ऐसा एक इक्वेशन दिया हुआ हो तो आई को इधर रख लेते हैं, यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को इधर रख लेते हैं, बाकी सारे मैट्रिक्स को उधर ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज कर देते हैं, इधर पहले से ओ यानी जीरो मैट्रिक्स है, ये इधर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर होगा, और ये इधर दूसरी तरफ ट्रांसपोज होगा तो प्लस 4a होगा। ठीक है, और अभी आप जीरो से किसी को सब्ट्रैक्ट करें, ऐड करें, कोई असर तो पड़ने वाला है नहीं जीरो मैट्रिक्स से, तो इसको छोड़ लेते हैं। ऐसे ही ए स्क्वायर प्लस 4a होगा, क्योंकि जीरो मैट्रिक्स से आप इसको सब्ट्रैक्ट करें तो इन पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। तो इसको जैसे कहते हैं, इसको ऐड भी करें उसके बाद से कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जीरो मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट जीरो होते हैं, जिसकी वजह से उन पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब आगे क्या करेंगे कि हमें चूँकि इधर ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो हम इसके दोनों पक्षों में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ए इनवर्स, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का वैल्यू 1 होता है, या वो इसका अगर इससे मल्टीप्लाई करें तो भी किसी मैट्रिक्स में कोई चेंजिंग नहीं आता है। ये अभी पीछे पढ़ चुके हैं कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है और उसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए ही आएगा। ऐसा थ्योरम आप पढ़ चुके हैं पिछले वीडियो में, और इसका यूज भी कर चुके हैं। तो यहाँ ऐसे हो गया, मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स समाप्त। अब बचता है ये, किसी दिए हुए मैट्रिक्स के इन्वर्स मैट्रिक्स से आप किसी भी तरह से मल्टीप्लाई करें, यानी अगर कोई ए और बी एक दूसरे के इन्वर्स मैट्रिक्स हैं तो आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं तो आई आता है, चाहे क्रम कुछ भी हो। यानी कि यहाँ ये कम्युनिकेटिव लॉ को फॉलो करते हैं, तो आप कैसे भी इनका मल्टीप्लाई करें उससे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो और यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ का भी फॉलो करते हैं, तो इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स होगा, प्लस इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4a इंटू ए इनवर्स होगा, है ना। आगे अब इसमें से इसको हम लिख सकते हैं a इंटू ए, ऐसा लिख सकते हैं, और इस a को a इनवर्स को लिख के और इनको एक साथ ले लेंगे, है ना, प्लस 4। अब आपको मैंने बताया कि किसी दो एक दूसरे के इन्वर्स मैट्रिक्स हों तो उनका प्रोडक्ट आता है आई, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है, तो इसका प्रोडक्ट आ जाएगा कितना, आई। यहाँ इनका भी प्रोडक्ट होगा आई और प्लस 4i। ठीक है, तो आगे अब करेंगे क्या, मैट्रिक्स ए पुट कर लेते हैं। मैट्रिक्स ए के जो एलिमेंट है वो रख लेते हैं 2, 3, 1, 2, और आई से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, पर यहाँ 4 इंटू आई 1 0 0 1। अभी आई से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए इस आई को छोड़ सकते हैं हम यहाँ, है ना। चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, चाहे तो छोड़ सकते हैं। अब प्रोसेस लंबा ना हो इसके लिए हम यहाँ छोड़ दे रहे हैं, आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्योंकि फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। माइनस से आप इन सारे एलिमेंट का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो या फिर इस मैट्रिक्स को पहले ला लीजिए, इस मैट्रिक्स को बाद में कर लीजिए, क्योंकि ये माइनस में है ना। तो इसको मल्टीप्लाई करके पहले ही लिख लीजिए 4 0 0 4, 4 से मल्टीप्लाई कर लिए। अभी इसको आप बाद में लिखेंगे तो माइनस के साथ लिखेंगे, और यहाँ 2 3 1 2।
अभी ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 - 2 = 2, 0 - 3 = -3, 0 - 1 = -1 एंड 4 - 2 = 2। तो ये रहा आपका A इन्वर्स, ठीक है, यानी इन्वर्स ऑफ A मैट्रिक्स, मैट्रिक्स A का इन्वर्स मैट्रिक्स है ये, ठीक है। तो इस तरह से हमने दिए हुए इक्वेशन से कैसे A इन्वर्स फाइंड आउट किया, कुछ थ्योरम का यूज करके, कुछ फैक्ट्स का यूज करके, जो हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पिछले बहुत सारे अलग अलग वीडियो में पढ़े हैं, एक ही वीडियो में ये सब नहीं पढ़े हुए हैं। और अगर नहीं पढ़े हैं तो मैंने यहाँ लिख दिया हुआ है, आप इसको इससे समझ सकते हैं कि मैंने कैसे किस राशि को, किस क्वांटिटी को कब कहाँ कैसे छोड़ा, है ना। तो आप इससे भी देख सकते हैं, यानी यहाँ इस फैक्ट का यूज यहाँ किया गया है, आई को छोड़ दिया गया है। फिर आप ये कह सकते हैं कि इस फैक्ट का यूज यहाँ किया गया है, यहाँ आई लिखा गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप इस तरह से सॉल्व करेंगे। और ये दो क्वेश्चन जो हैं ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये एग्ज़ाम में बहुत ही पूछे जाते हैं और लगातार ही पूछे जाते हैं, हर साल दर साल पूछे जाते हैं। तो ये जो क्वेश्चंस हैं जो आज के वीडियो में मैंने आपको समझाया, ये दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट में आते हैं। इसलिए आप इसको मिस ना करें, इसको बड़े ध्यान से देखें और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें। और सारे क्वेश्चंस पे बुक उठाइए और क्वेश्चन उठाइए और इनको देख करके, इस एग्जाम्पल को देख करके, इसको समझ करके और सारे जितने भी इस तरह के क्वेश्चन हैं सब सॉल्व कर डालिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।